नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एंटी डोपिंग कमेटी के चेयरमैन रोहित राजपाल ने कहा है कि फाइट नाइट फिएस्टा जैसे आयोजन देश में बॉक्सिंग की नई प्रतिभाओं को सामने लेकर आएंगे, जिससे कि आने वाले समय में भारत ओलंपिक, एशियाड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए रोहित ने कहा कि अगले कुछ दिनों में ही भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड डालने जा रहा है। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों को भारत में कराने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार और इंडियन ओलंपिक संघ मिलकर कोशिश कर रहा है। नए खिलाड़ियों को सामने लाने का बेहतर प्लेटफॉर्म है IABF लॉकेट चटर्जी। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के फाइट नाइट फिएस्टा के अंतिम दिन इस बॉक्सिंग को देखने पूर्व सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी है। इससे हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और नए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका भी मिलता है। उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट के भीतर IPL ने क्रिकेट का रुख बदल दिया है, ऐसे ही फाइट नाइट फिएस्टा जैसे कार्यक्रम देश में बॉक्सिंग को बदल सकते हैं। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाना हमारा लक्ष्य। डॉक्टर राकेश मिश्र बॉक्सिंग का नाम देश में सबसे ऊपर हो, इसके लिए जो भी संभव है वह IABF। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन भी बॉक्सिंग के साथ मुकाबले हुए, जिसमें 3 महिला वर्ग के रहे और 4 पुरुष वर्ग के रहे। कार्यक्रम में अपने बॉक्सर्स लेकर पहुंचे कोच संदीप सहरावत ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम की वजह से खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां वो मुक्केबाजी करते हैं। और इस फाइट नाइट फिएस्टा में खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार मिल रहा है, जिससे जीतने वाले खिलाड़ी उस पैसे से अपने लिए बेहतर उपकरण और डाइट का इंतजाम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। डॉक्टर राकेश मिश्र व इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद। आज की इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा फाइट नाइट फिएस्टा शो का दूसरा दिन है। मैं अपने सभी अतिथियों का जो मंच पर मौजूद है, इंडियन ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष श्रीमान रोहित राजपाल जी अपने पिताजी और अपनी बुआ जी के साथ हैं। श्रीमती लॉकेट चटर्जी जो हमारी बंगला की बड़ी फिल्म अभिनेत्री है, वो भी मंच पर विराजमान है। श्रीमान विजय सिंह जी, श्रीमान राकेश ठकरा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सबको और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज दूसरे दिन का मैच शुरू होने वाला है। एक फाइट नाइट फिएस्टा दूसरे दिन के समारोह में आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। देश दुनिया में दूरदर्शन के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे और DD स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण रात 10 बजे तक चलेगा। यहाँ पर विराजमान सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खिलाड़ी ओलंपिक 2028, 2032 और 2036 की तैयारी है। भारत में पहली बार कोई बॉक्सिंग संघ इस तरह के प्रोफेशनल गेम की तैयारी में आप सबके बीच आया है। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ एक बार सभी खिलाड़ियों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पूरी टीम, दूरदर्शन की, प्रोडक्शन की, हमारे मैनेजमेंट जी, एसआई और फेस मीडिया की पूरी टीम का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इतना ही कहता हूँ कि आप सब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए। हमारे खिलाड़ी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा को पूरा करते हुए ओलंपिक के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं ओलंपिक मेडल की तैयारी के तौर पर आप देख रहे हैं कि ये नए नए जो बॉक्सर्स हैं, जो गाँव से भी बॉक्सर्स को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से आप इसको इवेंट को देखते हैं? देखिए, मेरे लिए
पहली बार मैं ऐसे इवेंट में आ रहा हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके प्रेसिडेंट जो हैं IBF के राकेश मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी राकेश ठाकरान जी को। ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे शहर के शहर मुझे बताया जा रहा है कि इसके बाद लद्दाख में है, ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि क्रिकेट के अंदर IPL है, उससे छोटे छोटे शहरों से टैलेंट निकाल के आप लेके आ रहे हैं सेंटर स्टेज। ऐसे ही इवेंट्स अगर मूव कर रहे हैं स्टेट वर्सेस स्टेट तो एक टीम इवेंट भी हो जाता है, इंडिविजुअल इवेंट है ही इन एनी केस, और आप यंग बच्चों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं लोगों के सामने परफॉर्म करने का, आपस में कम्पीट करने का। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड अ ग्रेट स्कीम दैट IABF has come up with, and it will really promote talent all over the country. राजपाल साहब, बॉक्सिंग लीग कराने की बात भी IABF कर रही है, क्या उससे हमको जो ओलंपिक मेडल बॉक्सिंग में चाहिए तो उसको बेनिफिट मिलेगा? 200%। आई थिंक ओलंपिक हमारा लाने का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का भी, तो वो इसलिए है कि आप स्पोर्ट्स को, इंडियन स्पोर्ट्स को, जैसे इंडिया आगे बढ़ता है डेवलप नेशन की तरह 2047 का हमारा गोल है, उसी तरीके से आपको ऑलराउंडर तरीके से बढ़ना है, तो स्पोर्ट पावर भी बनना है आपको। और ऐसे कॉम्पिटिशन अगर आप कराएंगे तो स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम जो है हर गेम का इस देश के अंदर, ना कि सिर्फ प्लेयरों के लिए बट ऑर्गेनाइजर्स के लिए, एसोसिएशन के लिए, सबके लिए मौका है ऐसे इवेंट्स में सीखने का और बेटर ऑर्गेनाइजर्स बनने का। तो दोनों तरीके से आप प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की बड़े बड़े इवेंट लाने की ये भी आप प्रमोशन एक तरीके से कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम जो है हमको तैयार करना है 2036 के लिए और उससे पहले कॉमनवेल्थ के लिए भी। अभी जैसे हम खड़े यहाँ पे बात करते हुए तो 3-4 दिन में कॉमनवेल्थ की बिट हमारी तरफ से जा रही है। तो बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स इंडिया में आने वाले हैं बड़े बड़े, उसके लिए ये पूरा इकोसिस्टम जो तैयार करना है। ऐसे हम तो देखते हैं कि ऐसे एसोसिएशन और ऐसे पैशनेट अधिकारी आएँ और ऐसे कार्यक्रम करवाएं और टैलेंट को आगे बढ़ाएं और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को बढ़ाएं। तो बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है।